साइटिका की प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपना ट्रीटमेंट खुद बहुत जितने भी इफिशियंसी हो सकती है मैंने अपना ट्रीटमेंट खुद किया। मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पाया तो फिर मेरे सीनियर यहाँ पे जो एचओडी हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। यकीन मानिए साथियों कि बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। मन में न जाने कैसे कैसे थॉट्स आने लगे कि जिस घर का मुखिया बेड पे आ जाए उसकी मनोदशा क्या हो सकती है। तो साथियों ऐसे ही एक प्रॉब्लम मुझे हुई साइटिका की, और मैं बेड पे आया और 1 महीने के लगभग मैंने फिजियोथेरेपी भी ली। इसके अलावा मुझे एक सज्जन मिलते हैं, जिंदगी में ट्विस्ट आता है। मुझे किसी ने रेनेटस नोवा इंट्रोड्यूस की, और उन्होंने चूंकि नॉन मेडिको फील्ड से थे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये एक चमत्कारी कैप्सूल्स की डिब्बी है रेनेटस नोवा, जो लगभग 650 बीमारियों को ठीक कर देती है। तो साथियों एक जनरल एक बात है कि कोई भी मेडिकल फील्ड का बंदा होगा वो कभी ऐसी बात पे विश्वास नहीं करता, तो मैंने भी यही किया। उन्होंने तो मेरे साथ अच्छा किया, लेकिन मैंने थोड़ा सा उनको कुछ बोला कि ऐसे में तो भाई सारे हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, सारे मेडिकल स्टोर वाले बेरोजगार हो जाएंगे, तो मैं तो इस पे यकीन नहीं करूंगा जो आप बोल रहे हैं। तो साथियों लेकिन क्या ना करता, क्या करूं, मेरी प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और मैं बेड पे था। तो ये डिब्बी रेनेटस नोवा की मैंने स्टार्ट की खाना। यकीन मानिए कि 15 दिन में मेरा पेन सबसाइड होने लगा, और धीरे धीरे मेरा साइटिका कब खत्म हो गया साथियों ये मुझे आज तक पता नहीं चला। आज तक मुझे पता नहीं चला। इसके बावजूद भी मैंने एक बार एक होशियारी करने की कोशिश की। 1 आध साल बाद मैंने 1 महीने के लिए रेनेटस नोवा खाना बंद किया था। यकीन मानिए कि मेरे सिम्टम्स दोबारा आना शुरू हुए। तब मैं कॉन्फिडेंट हुआ कि नहीं, यही चमत्कारी डिब्बी है, और वो जो सज्जन जिन्होंने बोला था कि ये 650 बीमारी दूर कर देती है, वो यही है। साथियों उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। जब मैंने क्लिनिक में पेशेंटों को देना शुरू किया, तब भी मेरा कोई खास बिजनेस करने का विचार नहीं था। लेकिन एक विचार जो जिंदगी बदल देता है, फिर वही मेरे साथ हुआ। मुझे अच्छी तरीके से याद है 3 फरवरी 2023 को बीरभान चौधरी सर का एक सेमिनार आयोजित कराया एक सिटी में, टीकमगढ़ सिटी है यहाँ से। तो उसमें मुझे आमंत्रित किया गया। साथियों यकीन मानिए वो दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। क्यों कि उस दिन बीरभान सर ने एक बात मुझे जो बोली वो मुझे क्लिक कर गई। तो वो बात क्या थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी जिंदगी का इंट्रास्पेक्शन कीजिए, आप अपनी जिंदगी का आत्म विश्लेषण कीजिए कि आपके जो सपने हैं, आपके जो जिम्मेदारियां हैं, आप जिस काम में अभी कर रहे हैं वो काम से पूरे हो रहे हैं क्या। इस बात ने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया, और आगे भी 5 साल बाद ये पूरे हो जाएंगे क्या, ऐसा मैंने अपना इंट्रास्पेक्शन किया। तो साथियों यकीन मानिए कि मेरी जिम्मेदारियां मेरी प्रैक्टिस से पूरी शायद ना हो पाती। मुझे ये बात क्लिक कर गई, और मैंने बीरभान सर की बात को मान के इसमें प्रमोट करना शुरू किया बिजनेस को और प्रोडक्ट को। इसके बावजूद भी साथियों क्या है, कभी जिंदगी में कोई नेटवर्किंग का काम तो मैंने कभी किया नहीं था। तो अब मैं चोरी छुपे हेजिटेशन से प्रमोट करता था प्रोडक्ट्स को। तो लोगों ने इस पर मुझसे बोला कि डॉक्टर साहब कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो आप, अच्छा खासा आपका काम चल रहा है, आप अपनी लाइन के मास्टर आदमी हैं, आपको क्या दिक्कत है, आप ये काम क्यों कर रहे हो। तो लोगों की यही बात सुनते सुनाते समय निकलता गया, और मैंने पहले रिट्रीट अचीव की थी द लीला होटल दिल्ली में। उसमें मेरी सौभाग्य से मुलाकात राजवीर सेखू सर से हुई। सर देखिए, इन हमारे जितने भी फाउंडर लीडर्स और जितने भी ग्रेट अपलाइंस हैं, इन सभी का कितना बड़प्पन है
इन्होंने मुझे देखते ही बोला कि डॉक्टर साहब, इसमें अगर आपको बड़ा काम करना है तो ये पेशेंट पेशेंट खेलना छोड़ दीजिए, इसमें आप कभी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो यकीन मानिए फिर धीरे धीरे मेरा थॉट्स चेंज हुए और मैंने प्रमोशन इसका शुरू किया। और अब सीधा मैंने, मेरी 2 क्लिनिक्स थी तो मैंने एक क्लिनिक ऑफ की, पार्ट टाइम में करता था, अब मैं एक क्लिनिक में बैठता हूँ और अब वो भी मैं धीरे धीरे बंद करने वाला हूँ और मैं उसको फुल टाइम लेने वाला हूँ। तो साथियों, ये मेरी जर्नी थी, इस टाइप से मेरी रेनेटस में स्टार्टिंग हुई। और धीरे धीरे जब पैसे आने शुरू हुए तो फिर मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ा और अब मैं उसको तहे दिल से फुल कैपेसिटी से करना शुरू कर दिया है। तो साथियों, ये मेरी स्टार्टिंग जर्नी थी। और साथियों, इसको करने के साथ साथ मुझे एक बड़ा सौभाग्य मिला। मैंने इसको यूज करते करते कई पेशेंटों की जिंदगी भी सेव की। आप विश्वास मानिए, वर्ल्ड की एक अनोखी बीमारी जिसको हीरायामा डिजीज बोलते हैं, जिसका अभी मेडिकल में ट्रीटमेंट नहीं है मॉडर्न मेडिसिन में, वह भी बंदा हमने ठीक किया यहाँ पे रेनेटस के प्रोडक्ट की बदौलत। नॉट बाय मी, रेनेटस की ये पावर है, रेनेटस के प्रोडक्ट की पावर है। तो साथियों, हमारे पास हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे कंपनी के लोग हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार इस कंपनी का बिजनेस प्लान तैयार किया और समय समय पे उसको अपग्रेड करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, सेल्स ग्रोथ बोनस का प्लान भी हम लोगों ने साथ लाए हैं ताकि हमारी इनकम और बढ़ सके और कंपनी का काम भी बहुत अच्छा बढ़ सके। ऐसे ही साथियों, कंपनी के प्रोडक्ट भी इस तरह से लाए हैं कि आज इनका पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है। तो साथियों, हमारे पास हीरा है और हमें उस हीरे की पहचान होना जरूरी है। तो साथियों, जितना जरूरी हमारे पास बिजनेस प्लान लगाना, बिजनेस प्लान बताना, लोगों को एक फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी देना और लोगों की सहायता करना, लोगों को पैसा कमाना, लोगों से पैसा कमाने के गुर सिखाना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि हम कैसे हमारे प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करें। हमारे पास क्या चीज है, कितने पावरफुल प्रोडक्ट है, अगर हमें यही पता नहीं होता तो हम फुल कॉन्फिडेंट होके हम बाजार में नहीं जा पाते। क्यों? कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में चल रही हैं जो प्रोडक्ट बेस हैं और सभी सभी अपने अपने प्रोडक्ट की प्रमोट करते हैं और अपने अपने प्रोडक्ट की अच्छाइयां बताते हैं। तो साथियों, हमें भी बताना चाहिए, ताकि हमें तो ये बताना चाहिए कि हम दूसरों से सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं। इसके लिए साथियों 5 मिनट का समय मैं आपसे लूंगा और 5 मिनट में मैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। साथियों, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट वेल रिसर्च्ड हैं, विथ प्रिपरेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी हैं। हमारी कंपनी के नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट बहुत धूम मचा रहे हैं। साथियों, नैनो टेक्नोलॉजी का फायदा आप सभी को मालूम होगा। मैं 1 मिनट में ब्रीफ करना चाहता हूं कि हमारे ब्लड सेल्स से छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नैनो पार्टिकल्स कहलाते हैं और जब हम इनको इंटेक करते हैं तो ये डाइजेशन प्रोसेस में ना जाकर सीधे ब्लड में मिक्स होते हैं। और जब कोई चीज ब्लड में मिक्स होती है तो वो सेल के द्वारा मिक्स होती है, हमारी जो आंतों की सेल बॉल है उससे डायरेक्ट उसमें एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड में मिक्स होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। इनके बहुत ज्यादा फायदे हैं कि इसमें हमारे जो भी हर्ब्स हैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है, क्यों कि इसकी नैनो पार्टिकल्स हैं वो। और साथ में इनकी जो इफिकेसी है वो साधारण मॉलिक्यूल्स जो बड़े साइज के होते हैं उससे कई गुना ज्यादा बन जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। और ये ब्लड में सर्कुलेट होते हुए हमारे एक डिफेंस मैकेनिज्म और होता है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं, उसको क्रॉस करके हमारे ब्रेन में भी पहुंच के काम कर जाते हैं। मैंने अभी तक जितने भी पेशेंट देखे हैं इससे ठीक होते हुए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बहुत जल्दी पेशेंट हमारे प्रोडक्टों से ठीक होते हैं। तो साथियों, ये हमारे प्रोडक्ट की खासियत है, वो नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से है। और इसकी वजह से साथियों, अब हम हमारे प्रोडक्ट को हम आज की परिस्थितियों से, आज की लाइफ स्टाइल से कोरिलेट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट क्यों इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं।
तो साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हमारी अचीवर ग्रुप की जो बुक है, हमारे अचीवर ग्रुप की जो बुक है उसमें सारा कुछ दिया है। आप ध्यान से उसको बार बार पढ़िए। मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने भी उस बुक को डिजाइन किया है, उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो साथियों, उसमें एक डायग्राम दिया है, आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें डीएनए डीएनए से हमारा जब डीएनए करप्ट होता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, और जब हमारा डीएनए करप्ट होता है तो वो बीमारी हमारी अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो जाती है। इसके बाद डीएनए से हमारी सेल बनती है, सेल से हमारा और टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। तो साथियों, हमें ये समझना होगा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आजकल जो परिस्थितियां हैं, आप जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, खाने में केमिकल्स है, सब्जियों में कीटनाशक है, और रही सही कसर मोबाइल का रेडिएशन है। और इसके अलावा जो बचता है वो हमारी आज की दौड़ भाग वाली जिंदगी की स्ट्रेस है। स्ट्रेस से सबसे जल्दी हमारा डीएनए करप्ट होता है, खराब होता है। तो साथियों, ये कारण हमें बीमार करने के हैं। और ये कारण क्या आपको लगते हैं कि ये बीमारी के कारण खत्म होने वाले हैं? जी नहीं, ये कारण धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। तो इन वजह से जब हम बीमार होते हैं, हमारे शरीर में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, और हमारी बॉडी की खुद मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के दौरान कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमें हमारी सेल में चिपक के हमारी सेल की जो चेन, इलेक्ट्रॉन चेन से उसको डिस्टर्ब करते हैं, और ये चेन रिएक्शन शुरू करा देते हैं। एक सेल डिस्टर्ब हुई, दूसरी सेल को डिस्टर्ब करती है, दूसरी सेल तीसरी, ऐसे ये चेन रिएक्शन करता है और हम बीमार पड़ते हैं। अब साथियों, हमारे प्रोडक्टों का इनमें क्या रोल है? हमारे प्रोडक्ट फ्री रेडिकल्स को कैच कर लेते हैं और फ्री रेडिकल्स को वॉश आउट कर देते हैं, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को दूर कर देते हैं और हमें निरोग करने का काम करते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि वी आर मेड बाय नेचर एंड वी आर मेड बाय सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारी सबसे छोटी इकाई सेल है। अगर हम अपने सेल को चुस्त दुरुस्त रख लेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस से निकाल के ठीक कर लेंगे, तो हमारी बॉडी ठीक रहेगी। ये सीधा सीधा फंडा है। और हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं, हमारी कंपनी के जो ग्रेट ऑनर्स हैं, इन्होंने यही काम किया है। तो हम चूंकि जो नेचर से बने हैं, इन्होंने हर्ब से हमसे जो नेचर से ली और इसको नैनो टेक्नोलॉजी में ले जाके हमारे प्रोडक्ट बनाए। तो नेचुरल हमारी बॉडी और नेचुरल हमारे प्रोडक्ट एक दूसरे से साइनर्जिस्टिक इफेक्ट करते हैं और एक पे एक 11 का इफेक्ट पैदा करते हैं। इसीलिए हमारी किसी भी प्रकार की डिजीज, किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर होती है। तो साथियों, जैसे कि आजकल बीमारी ठीक करने में न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा रोल है, और सौभाग्य है हमारा कि हमारी कंपनी में न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट ही हैं, तो और वो भी नैनो टेक्नोलॉजी से। तो आजकल 2 पद्धतियां शुरू हो चुकी हैं जिसको बोलते हैं न्यूट्री जेनेटिक्स, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि किस न्यूट्रिशन की वजह से आपको ये सेल वीक हुई है, उसकी वजह से कौन सी बीमारी हुई है। दूसरा होता है न्यूट्री जीनोमिक्स, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि किस न्यूट्रिशन से आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी, आपको क्या खाना चाहिए और आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। तो ये हमारी कंपनी इस बेस पे काम कर रही है। तो साथियों, हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो किसी भी बीमारी को नेचुरली ठीक करने का काम करते हैं। हम ये दावा नहीं करते कि हमारी प्रोडक्ट बीमारी को मेडिकली दूर करने का काम करते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को दूर करके हमारी बीमारी स्वतः ठीक हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है। तो हम ये दावा नहीं करते कि हमारी बीमारी, हमारे प्रोडक्ट किसी बीमारी को ठीक करने का डायरेक्ट काम करते हैं, बट हमारे प्रोडक्ट बीमारी को घेर के उसको दूर करने के, उसकी जड़ को दूर करने का काम करते हैं, तो हम ठीक हो जाते हैं। तो साथियों, जैसे कि आपको मालूम है, हमारे पास एक वंडरफुल प्रोडक्ट है जिसका नाम है इम्यूनोजेन। ये इम्यूनिटी बूस्टर है और इसमें वर्ल्ड की 18 बेरीज और चेरीज हैं। आपको मालूम है कि ये 18 टाइप की जो बेरीज और चेरीज हैं, साथ में मैंगोस्टीन है और सी बकथॉर्न है, ये हमारे बॉडी में तरह तरह के विटामिन, तरह तरह के फ्लेवोनॉइड्स, तरह तरह के पॉलीफिनॉल्स और पॉलीसैकेराइड्स प्रोवाइड करता है। ये विद इन 10 मिनट्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है थ्रू ब्लड।
तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस शुरू करता है, हमारी बॉडी में सेल रीजनरेशन की प्रोसेस शुरू करता है। तो ये जहां भी लोगों को किसी गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसको जरूर यूज कीजिए। और साल में सभी को हमारे प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट बीमारियों को देना है, सभी को जिसको स्वस्थ रहने की इच्छा है वो उसको ये देना है। हमारे प्रोडक्ट देखिए, आप विचार कीजिए कि अगर हम बीमार होने से बच जाएं, हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने हमारे बंद हो जाएं, तो क्या ये खराब होगा? बीमार होकर पैसा खर्च अस्पतालों में करने की बजाय हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, लोगों को दें, जिससे कि वो बीमार ही ना हो पाए और उनका लाखों रुपए हम बचा पाए। ये भी एक समाज कल्याण का काम है। तो साथियों, एक प्रोडक्ट, वंडरफुल प्रोडक्ट हमारा इम्यूनोजेंथ है। दूसरा, आपको मालूम है कि हमारे पास रेनेटस नोवा कैप्सूल है, जो कि 12 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। मुझे तो ये सारे प्रोडक्ट, सारे इंग्रेडिएंट्स और इनके मोड ऑफ एक्शन मुझे मुखाग्र याद हो गए, मैंने इतनी बार इसको स्टडी करी, जर्नल्स भी मैंने पढ़ा। तो साथियों, आपको नोवा के बारे में मालूम है, मैंगोस्टीन है, साथ में 2 जड़ी बूटियां जो इसमें मिली हुई हैं उसके मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। एक पुनर्नवा, सेल बनाने का काम करता है बॉडी में, लीवर किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस शुरू करता है। और आपको एक मालूम है, न्यूट्रिशन के लिए इसमें मोरिंगा भी है, शिगरू जिसको उसमें लिखा हुआ है, पूरी न्यूट्रिशनल सप्लाई करता है। हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी खत्म हो जाती है, हम स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोडक्ट, वंडरफुल प्रोडक्ट है, कढ़ायु काढ़ा, जो आप सभी जानते हैं। कढ़ायु काढ़ा में भी बहुत सारे हर्ब्स हैं, जिसमें कि ब्रेन को शार्प करने के लिए बहुत अच्छी चीज ब्रह्मी, बच, अश्वगंधा और शंखपुष्पी मिली हुई है। पढ़ने वाले बच्चों को चाय न दीजिए प्लीज, आप कढ़ायु दीजिए, उनकी मेमोरी शार्प होगी। जिनकी डाइजेशन प्रोसेस खराब है वो डाइजेशन प्रोसेस सही होगी। जिनको बार बार कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, जिनको बार बार एलर्जी होती है ड्यू टू सीजनल, तो उनकी ये प्रॉब्लम दूर करता है। अल्टीमेट प्रोडक्ट है। इसके अलावा एक प्रोडक्ट जिसके बारे में बताना चाहूंगा, हरिद्रा ड्रॉप है। हरिद्रा ड्रॉप हमारा नेचुरल, लाखों सालों से यूज हो रहा हमारे घरों में, मसालों में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में। हल्दी, हल्दी का एल्कलॉइड्स है जिसको बोलते हैं करक्यूमिन। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स करक्यूमिन है, जिसकी प्रॉपर्टीज है एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एलर्जिक। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और देखिए कंपनी ने कितने छोटी पैकिंग में दी है और कितना पावरफुल है। आप 1 बूंद या 2 बूंद ले लेते हैं अगर 200 ml पानी में, इट इज इनफ फॉर योर होल डे। आपको स्वस्थ रखने में ये बहुत ही मदद करता है, मैं खुद इसको यूज करता हूँ। तो साथियों, ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं, अल्टीमेट प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्टों को आपको किस तरह से प्रमोट करना है, किस कॉन्फिडेंस से प्रमोट करना है, जब आप उसको बारे में आप यूज करेंगे और यूज करवाएंगे, आपका दिनों दिन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथियों, इनको खुद भी पर्सनल यूज कीजिए। और एक बात मैं जरूर आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम अपने घर में और जिस पेशेंट के घर में, जिस कस्टमर के घर में जाते हैं, उसके घर में किसी को अगर हेल्थ चैलेंज है तो मात्र एक को ही देने जाते हैं, ये गलत है। आप और हम अपने घर में सारे मेंबर्स को खिलाएं, क्योंकि बीमार होने से हमें भी तो बचना है। और साथ ही साथ उस कस्टमर के घर वाले जिसके यहाँ किसी को हेल्थ चैलेंज है, उसके घर वालों को भी यही समझाना है कि देखिए, इस प्रॉब्लम की वजह से आपके घर में एक मेंबर ऑलरेडी बीमार हो चुका है, हेल्थ प्रॉब्लम उसको है, तो क्या आप लोग इससे बचना नहीं चाहेंगे? क्या उसी को देना चाहेंगे? आप लोग बचिए और इसका आप पूरा घर भर इसका यूज कीजिए। तो देखिए साथियों, इससे आपकी सेल भी बढ़ेगी, आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे और वो घर पूरा प्रोटेक्ट आप करके आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। देखिए, पैसे तो आते ही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी समाज सेवा का काम है। हमें कभी ये नहीं करना है कि घर में एक बंदे को देके हम सेटिस्फाई हो गए। आप सारे बंदों को इस टाइप से बताइए कि आपको भी तो स्वस्थ रहना है, कि आपका एक बंदा ठीक हो जाए बाकी आप अस्पतालों के चक्कर काटना चाहते हैं क्या? आप अस्पतालों के चक्कर काटने से बचिए। न जाने अस्पताल में जाने के बाद क्या क्या होता है और आपकी सारा जमा पूंजी स्वाहा हो जाती है। तो आपको उस घर की काउंसलिंग करना है, घर के सारे मेंबर्स की काउंसलिंग करना है। इसको लेके आप उनको ऐसा प्रमोट कीजिए प्रोडक्ट को।
तो साथियों ये जो मैंने आपको बताया, और आजकल बीमारियां इतनी तेजी से फैल रही हैं, इसको इस तरह से समझिए कि इस टाइप के वातावरण में, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में, स्ट्रेस वाली लाइफस्टाइल में बीमारियों की बरसात हो रही है। तो उससे बचने के लिए हमें छाते का इस्तेमाल करना है, और वो छाता है रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट। इस छाते को जब तक आप लगाए रहेंगे तब तक आप बीमारियों से बचे रहेंगे, किसी गंभीर बीमारियों में नहीं आएंगे। तो साथियों, हमारे लगाने में क्या प्रॉब्लम है? हमें सबको लगवाना है और खुद भी लगाना है। साथियों, एक हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट और है कढ़ायु काढ़ा, जिसमें कि आजकल आप देखते हैं ओरल कैंसर बहुत हो रहा है। क्योंकि हमारे जितने भी रोज करने वाले टूथपेस्ट हैं उनमें SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है। सोडियम लॉरेल सल्फेट इट इज ए कार्सिजेनिक, कैंसर क्रिएट करता है। और बड़ी गंभीर बात यह है कि हम इसको जब ब्रश करते हैं तो ये जीभ के नीचे जो ओरल डक्ट होती है, डायरेक्ट हमारा उसका कनेक्शन ब्लड से और हार्ट की मसल से होता है। डायरेक्ट हम रोज लेते हैं और लोग बड़े शान से करते हैं। टीवी पे बड़ा बड़ा प्रचार आता है, पेप्सोडेंट, फलाना ढिकाना। सॉरी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, लेकिन ये बड़ा गलत है। लेकिन बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे पास हमारा एलोस्टीन है, जो कि एलोवेरा, मैंगोस्टीन और गैनोडर्मा का फॉर्मुलेशन है। गैनोडर्मा एक प्रॉपर्टीज है जिसमें कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे मुंह के जितने भी जीवाणु होते हैं उसको खत्म करती है, साथ ही साथ हमारे दांतों को कैविटी से लगने से, सड़ने से बचाती है। तो साथियों, ये तो प्रोडक्ट का कुछ मैंने आपको ब्रीफली जो मैं बता पा रहा हूँ वो मैंने आपको बताया। बाकी साइंस इसके पीछे बहुत है और बताने को पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें एक काम हो गया कि ये हेल्थ के सेगमेंट्स के प्रोडक्ट हमें वाइडली प्रमोट करना है। ये नहीं देखना है कि ये स्वस्थ है और ये बीमार है, हमें सभी को समान रूप से प्रमोट करना है। जिस घर में भी हमारा एक प्रोडक्ट जा रहा है उस घर के सारे मेंबर को इसको प्रमोट करने के लिए काउंसलिंग देना है। तो ये हमारा दूसरा काम, ये काम है। दूसरा काम, हमें अपना उन्नति भी करना है। तो देखिए साथियों, कोई भी प्लेटफॉर्म जो हमें ये रेनेटस का शानदार प्लेटफॉर्म मिला है, बिजनेस प्लेटफॉर्म, इससे अगर हम जुड़ के अपने जीवन को सफल नहीं कर पाए तो ये हमारी गलती होगी, ना कि रेनेटस वेलनेस की, ना कि हमारे अचीवर ग्रुप के लीडर्स की। ये सिर्फ गलती हमारी होगी। इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हमें करना होगा, हमें शुरू से विजनरी लोगों की जरूरत है और स्वयं भी विजनरी बनना है। लोग इस प्रोफेशन में आके फेल क्यों होते हैं इसका कारण जानना होगा। जैसे अभी जबलपुर में राजवीर सेखू सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई, जो मैं आपके सामने फिर रिपीट कर रहा हूं, उन्हीं के वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं, कि जब उन्होंने रेनेटस वेलनेस ज्वाइन करी तो उन्होंने एक सीनियर से, किसी से पूछा कि लोग इस प्रोफेशन में फेल क्यों होते हैं, मुझे वो कारण बताइए। तो उस उनके सीनियर ने उनकी बड़ी तारीफ की कि वाह यार क्या बात है, लोग तो ये पूछते हैं कि मैं सफल कैसे होऊंगा, ये बताइए, लेकिन आप उल्टा पूछ रहे हैं कि लोग फेल क्यों होते हैं, ये बताइए। तो जो उनने कारण बताए थे वो मुझे अभी भी याद है। आलस, सिस्टम को फॉलो नहीं करना और पेशेंट पेशेंट ढूंढना, ये तीन कारण है जिसकी वजह से लोग बाहर हो जाते हैं इस प्रोफेशन से परेशान होके, और फिर कहते हैं कि अरे मैंने भी किया था कुछ नहीं हुआ। तो साथियों, हमें ये याद रखना है कि इस प्रोफेशन में हमें फुल डेडिकेशन से आना है। लोग करके देखने का प्लान बनाते हैं कि हम चलो करके देखते हैं। साथियों, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप कोई भी नौकरी करते हैं, तो क्या करके देखते हैं या करते हैं? आप खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो करके देखते हैं या करते हैं? जहां पे करके देखते वाली इंटेंशन, भावना जुड़ी होती है, वो काम यकीन मानिए 99% तो सफल नहीं होता। और जहां पे ये डेडिकेशन होता है कि मुझे करना ही करना है, मुझे चाहिए ही चाहिए है, वो काम सफल होता है। तो साथियों, इस डेडिकेशन से आप भी आइए, अपना मन बनाइए, और जिसको भी आप टीम में ला रहे हैं, जो आपके पिलर बनने वाले हैं, उनको भी इसी डेडिकेशन को बताइए कि रेनेटस एक समुद्र है, इसमें आपकी कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से आप अपने आप को इसमें प्रमोट कीजिए। आप
कितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं ये आपके ऊपर है। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा। गलती कंपनी की बिल्कुल भी नहीं रहेगी, गलती आपकी और आपके टीम की रहेगी कि आप उसमें नेटवर्क नहीं बना पाए। आज जियो ने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया कि लगभग मैं समझता हूं इंडिया के 50% कस्टमर उसके पास हैं। तो उसका कस्टमर का रेंज बड़ा है, उसका बड़ा नेटवर्क है, तो बड़ा पैसा है। ऐसे ही जिसकी टीम बड़ी उसका पैसा बड़ा। अब जिसकी टीम में ही हैं 5 लोग, जिसकी टीम में ही 5 लोग हैं, तो वो क्या पैसे कमाएगा? वो पैसे नहीं कमा पाएगा। ये 5 लोग आपको 50, 50 से 500, 500 से 5000, 5 लाख करना पड़ेंगे, तब पैसा आएगा। तब आप राजवीर सेखु सर बन पाएंगे, तब आप बीरभान चौधरी सर बन पाएंगे, तब आप ऊपी बाबा सर बन पाएंगे। तो अब हमें करना क्या है? लोगों को टीम में जोड़ना है। कैसे लोगों को टीम में जोड़ना है? थोड़ा ठोंक बजा के। वो व्यक्ति हमारे काम के नहीं है जो गीता का ज्ञान, सॉरी क्षमा कीजिएगा, हमारे प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा मैं कोरिलेट करके बोल रहा हूं कि क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। ये जो इस टाइप की जो मानसिकता वाले लोग हैं वो आध्यात्मिकता में इस संसार के लिए उपदेश देने के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी पे जिंदा हैं, हमारा घर परिवार है, तो उसको चलाने के लिए मुद्राओं की आवश्यकता होती है। और मुद्राओं की आवश्यकता कौन सा प्लेटफॉर्म पूरा कर रहा है, उसका क्या सिस्टम है, उसको आपको फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सिस्टम कुछ बोल रहा है, हमारे 4 बेसिक्स कुछ बोल रहे हैं, हमारे लीडर्स कुछ हमें गाइड कर रहे हैं, आप अपने मन से काम किए जा रहे हैं, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। हमें उनका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, 1 पे 1 11 बनाना पड़ेंगे, तब हमारा काम होगा। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, ताली दोनों हाथ मिला के बजाना होगी, तब ताली बजेगी। तो साथियों यकीन मानिए, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हमारे साथ रेनेटस वेलनेस का बना बनाया एक प्लेटफॉर्म है, जिससे कि हम किसी प्रकार का कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसमें पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ हम भरते जाते हैं और हम फॉर्म पूरा फिलअप कर देते हैं। सेम सिस्टम है। कंपनी ने जो हमारे सिस्टम है, हमारे अचीवर ग्रुप का जो सिस्टम है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। आप सफलता की सीढ़ी पे होंगे एक दिन, आपका भी नाम होगा एक दिन, ये जरूर होगा। तो साथियों उसमें हमें करना क्या है, आप सबको मालूम है, हमें 4 बेसिक्स है। हमारे जो 4 बेसिक्स हैं, और ये 4 बेसिक्स हमें सफलता की सीढ़ी पे आगे ले जाने का काम करते हैं। और मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं, मेरे सर पे राजवीर सेखु सर ने हाथ रखा हुआ है कि डॉक्टर साहब आप ये क्लिनिक और पेशेंट छोड़ना दूर कीजिए, 5 साल इसमें दीजिए, ना जाने आप कहां से कहां होंगे। तो मैं उनके एक एक वर्ड को फॉलो कर रहा हूं, जैसा वो मुझे इंस्ट्रक्ट करते हैं मैं वैसा कर रहा हूं। अभी तक मैंने अपने हिसाब से लाइफ एंजॉय की, अपने हिसाब से लाइफ जी, लेकिन अब मैं उनके हिसाब से चल रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि उनके जैसा मैं करके दिखाऊं तो लोगों को और उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो साथियों इसमें हमें करना क्या है, हमें विजनरी लोगों की जरूरत है। आप कस्टमर कुछ बनाइए, लेकिन टीम बिल्ड कीजिए, टीम बिल्ड कीजिए, टीम में विजनरी लोगों को लाइए जिनका विजन है आगे जाने का। और नए बेल्ट आपके पास 4 से 5 बेल्ट होना जरूरी है, ये मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया है। 2 साल में हमने 4-5 बेल्ट शुरू किए हैं, और उन 4-5 बेल्टों में मुझे बहुत अच्छे साथी मिले हैं। मैं अपने सारे साथियों का नमन करता हूं, उन्होंने मेरा एक एक पग पग पे साथ दिया है। और हमारी पूरी एंटायर सागर टीम बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करके राजवीर सेखु सर, ओपी बाबा सर के नेतृत्व में, के गाइडेंस में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों यकीन मानिए, 1 साल के बाद आप देखिएगा कि सागर टीम का एक बहुत बड़ा नाम होगा। क्यों कि हम लोग फुल, अभी तक मैं फुल टाइमर नहीं था, मैं फुल टाइमर बनने वाला हूं। मैंने पहला गोवा रिट्रीट अचीव किया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, और ये हमारे सीनियर्स की बदौलत हुआ था, ये हमारी बदौलत नहीं हुआ, उनके गाइडलाइंस की बदौलत हुआ था कि आपको कैसे करना है। इसमें बहुत शानदार हमारे रोल रहा था हमारे राजवीर सेखु सर, बीरभान सर
ओपी बाबा सर, गुरप्रीत जी, इनका रोल रहा था, इन्होंने हमें गाइड किया था और उस 10 दिन में मेरा पे आउट 1,83,000 रुपए का बना था। ये मेरे जीवन का एक मुश्त आने वाला 10 दिन का सबसे बड़ा पैसा था। तो साथियों, क्यों ना मैं इसका दीवाना हो जाऊं, क्यों ना मैं इसके साथ मिलकर बड़ा काम करूं, क्यों ना मैं अपनी जिंदगी आगे बढ़ाऊं और अपने साथियों को भी ऊपर लेके आऊं। मेरा प्रण है, जैसे हमारे जितने भी ग्रेट लीडर हैं, अपलाइन हैं, इनका कितना पवित्र एक उद्देश्य है कि हमने तो कमा लिया, लेकिन आप सबको भी हम आगे लेके आने वाले हैं। इसके लिए अब वो मेहनत कर रहे हैं और उन सभी को एक बार फिर मैं प्रणाम करूंगा। हमारे जितने भी अचीवर ग्रुप के फाउंडर लीडर हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं, उन सबको मेरी तरफ से नमन है कि आपकी ये पवित्र भावना मेरे दिल को छू गई। नहीं तो देखिए, पैसे सब लोग कमा रहे, मैं भी कमा रहा था, हमारे साथी भी कमा रहे थे, हमारे संजय नेमा जी जो मेरे साथ है वो भी कमा रहे थे, हमारे अखिलेश तिवारी जी बड़े जागीरदार हैं, वो भी कमा रहे थे। लेकिन ये उद्देश्य देखिए कितना पवित्र है कि आपकी वजह से कितने घरों के चूल्हे जलने वाले हैं, आपके घरों, आपके वजह से कितने घरों के बच्चे हायर एजुकेशन लेने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वयं पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने साथ कितने लोगों को आपने पैसे कमाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, ये हमारा बिजनेस प्लान था। बिजनेस प्लान में हमें, जैसे कि आप जानते हैं कि हम टीम बिल्ड करते हैं, हमें बाइनरी मैचिंग करना होती है और बाइनरी मैचिंग में हमें मैचिंग का पैसा मिलता है और अगर एक्सेस हमारे सीसी बचते हैं तो वो कैरी एंड फॉरवर्डिंग में जाते हैं। कैरी एंड फॉरवर्डिंग में भी कभी पैसा हमारा सीसी कभी लैप्स नहीं होते। तो साथियों, ये इतना अच्छा हमारे कंपनी का 2-3, मैं कभी मैंने नेटवर्किंग नहीं की हो, मुझे कोई ज्यादा नेटवर्किंग का नॉलेज भी नहीं है, सॉरी टू से यू। और मुझे लेकिन 2-3 कंपनियों के जो मेंबर्स मिले, उन्होंने मुझे बताया, या ऐसा कुछ होता है कि जैसे कि हमारा कमीशन बना, वो उन्होंने ऐसा बताया कि तो हमें आधा पैसा देता है, आधे कमीशन देते हैं, आधे कमीशन और आधा प्रोडक्ट देते हैं, या कमीशन आपका ज्यादा बन गया तो कटौती हो जाती है, और अगर पैसा ज्यादा बन गया तो उसको किस्तों में दे देते हैं। देखिए, क्या आप, हमारी कंपनी का बिजनेस प्लान है कि ऐसा पैसा नहीं कटता, कोई प्लान लेने, कोई प्रोडक्ट लेने की कोई जबरदस्ती नहीं है, रीपरचेसिंग की कोई बात नहीं है। तो साथियों, इतना शानदार सिस्टम, आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो उस बिजनेस को करने के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको दुकान चाहिए, आपको कोई कर्मचारी चाहिए, सहयोगी चाहिए, आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, आपको रिस्क उठाना पड़ेगी। लेकिन हमारे बिजनेस प्लान में क्या है? आपको कुछ नहीं, सब बना बनाया मिल रहा, सिस्टम भी बना बनाया, सिर्फ उस पर चलते जाना है आपको। तो क्या शानदार है। अगर यही हम ना कर पाए तो जिंदगी में फिर क्या किया। तो साथियों, हमें टीम बिल्ड करना है। 500 सीसी, 1000 सीसी, 2000 सीसी, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव निकालिए। धीरे धीरे आपका पैसा उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब से कंपनी ने सेल्स ग्रोथ बोनस की प्लान में जोड़ दिया है, आप यकीन मानिए कि आप कुछ ना कीजिए, आप मैचिंग का पैसा फील्ड में खर्च कीजिए, और अगर आप सिर्फ एम बना के चलिए कि ये 18 करोड़ 10,000 से स्टार की रैंकिंग से शुरू होके 18 करोड़ क्राउन डायमंड तक अगर आप अचीव कर लेते हैं साथियों 12 साल में, सिर्फ 12 साल में 18 करोड़ से लगा के पूरा अगर आप जोड़ेंगे तो 33-34 करोड़ का हमारा सेल्स ग्रोथ बोनस का पे है। 12 साल में 34 करोड़ रुपए कमाना क्या छोटी मोटी बात है? क्या हम अपने प्रोफेशन से, जो भी आप अभी कर रहे हैं, जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, बिना लागत लगाए 34 करोड़ रुपया कमा सकते हैं क्या? इस पे विचार कीजिए। नहीं, मुझे लगता है बहुत कठिन है। हाँ, जिनके पास पैसा बहुत है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कमा सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए हमारे पास भी तो उतना पैसा होना चाहिए लगाने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिना पैसे लगाए। क्या? सिर्फ आपको सिस्टम फॉलो करना है, विजनरी लोगों की बड़ी टीम बनाना है, मीटिंग, सेमिनार, मेंटरशिप और जूम मीटिंग कभी ना मिस करें। क्या होता है, जब कभी हम कुछ चीज समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, हो सकता है आप वो पूछना पाए, भूल जाएं, हो सकता है आपको बताने वाला वो बताना भूल जाए,
लेकिन जूम मीटिंग सुनते सुनते वो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, आपका विजन क्लियर हो जाता है। रेनेटस में आके हमें लोगों को जोड़ने में करना ही क्या है, दो चीज क्लियर करना होती है, विजन क्लियर करना होता है। विजन क्लियर कैसे करना होता है, जो मुझे सिखाया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मे बी आई एम नॉट फुल करेक्ट। तो पहला, क्यों करना है, हमें रेनेटस वेलनेस में काम क्यों करना है? इसके दो रीजन जो मैंने समझे हैं अभी तक, लोगों को हेल्दी करना और खुद के लिए पैसा कमाना, इसीलिए करना ये दो काम। हेल्दी करना, हेल्थ बांटना, मुस्कान बांटना, घरों में खुशियां बांटना, बीमारों को बिस्तर से अलग करना, अस्पतालों से छुट्टी कराना, ये इसीलिए। दूसरा, पैसा कमाना, अपनी टीम के मेंबर्स को कमवाना। कैसे करना है उसका हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास बना बनाया पूरा एक सिस्टम है। हमारे अचीवर ग्रुप के जो ग्रेट लीडर्स हैं वह इसी को आगे अपग्रेड करते रहते हैं कि अब ये कीजिए, अब ये कीजिए, अब आप इस स्टेप तक आ गए, अब आप और ऊपर आइए, अब इस स्टेप पे आइए, अब इस स्टेप पे आइए। तो साथियों, हमें कितना बड़ा काउंसलिंग मिलती रहती है कि हम कैसे आगे बढ़ें, उसके लिए आपके लिए कितने ग्रेट लीडर्स लगे हुए हैं। तो हमें सिस्टम भी जब बना बनाया मिल रहा है तो हमें लेने में क्या प्रॉब्लम है? तो साथियों, विजनरी लोगों की हमें आवश्यकता है। आप उनका विजन क्लियर कैसे करेंगे? आपको उनसे, जहां तक मैं जो स्टाइल अपनाता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। हमारी टीम के जो हमारे लीडर्स ने हमें सिखाया कि उनसे जो बीरभान सर का कोट था, जो बीरभान सर ने मुझे बोला था सेमिनार में, जो मेरे दिल में और दिमाग में बैठ गया था, वो आपको बोलना है। क्या आप आपकी इनकम से संतुष्ट हैं? उस इनकम से आपकी जिम्मेदारियां और जवाबदारियां पूरी हो रही हैं और आगे भी हो जाएंगी, जो आने वाली हैं इस महंगाई के दौर में? अगर नहीं तो एक्स्ट्रा कुछ कीजिए। एक्स्ट्रा करने के लिए उसी से पूछिए क्या करना चाहते हैं आप। ठीक है सर? तो जब वो कहेगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट है, तो फिर बताइए कि मेरा भी कल्याण मेरे एक साथी ने, मेरे एक सीनियर ने, मेरे एक वेल विशर्स ने किया है। अगर आप भी अपना कल्याण कराना चाहते हैं तो मैं आपको उनसे मिला सकता हूं। वहां पे आप ये काम जरूर कर सकते हैं। अगर वो आप पे ट्रस्ट करता है तो आप फ्रंट लीड कर सकते हैं, और अगर आप पे वो ट्रस्ट नहीं करता है, आपको हल्के में पहले से लेता आ रहा है, तो आप अपने अपलाइन, जिसको भी आप समझें, उसको प्रमोट कीजिए। उनकी आप आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि मेरे एक वेल विशर्स हैं, उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी और आज मैं उनका थैंक कर रहा हूं आप सबके सामने, आपके सामने। अगर आप अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपसे उनको मिलवा सकता हूं। आप ऐसे विजनरी लोगों को अपने अपलाइन से मिलाइए और बताइए कि मेरी जिंदगी चेंज होना शुरू हो गई है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगी। और खाना खाने में भी थाली से हाथ कौर लाने में, मुंह में कौर लाने में मेहनत करना होती है। तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगी। खाना बनाने का तरीका, खाना लाने का तरीका हम बता देंगे। तो साथियों, ये कुछ प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हम विजनरी लोगों को जोड़ना है। देखिए, जो कई लोग ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं, कुछ लालच में हो जाते हैं कि चलो मेरा नाम जुड़ जाएगा, ये मेरे नीचे कुछ लोग जोड़ देंगे, मुझे पैसा आना शुरू हो जाएगा। ना, ऐसे कभी टीम नहीं चलती और ऐसा कभी कोई पैसा नहीं कमा पाता और ज्यादा दिन वो टीम नहीं चलती। टीम के हर मेंबर को एक साथ मिलकर काम करना होता है, एक सबमिशन में रह के, अपने अपलाइन के सबमिशन में रह के काम करना होता है, तभी वो काम चलता है। साथियों, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूं, मेरे जितने भी अपलाइनर हैं वो मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, मेरी पूरी एंटायर टीम को बहुत कोऑपरेट करते हैं। और चूंकि पेशे से मैं डॉक्टर हूं, इसीलिए कोई मुझसे प्रोडक्ट के बारे में गलत सलत कमेंट नहीं करता, क्योंकि मैं फिर उसका सारा साइंटिफिकली नॉलेज निचोड़ के एक तरफ रख देता हूं, क्योंकि मैं, मेरे जिंदगी से मैंने यही काम किया है। तो साइंस के मामले में मैं कहीं से अपनी कंपनी को के खिलाफ कोई रॉन्ग वर्ड नहीं सुन सकता, क्योंकि मैंने जर्नल भी पूरा पढ़ा हुआ है। मैंने राजदीप दत्ता के एक एक साइंटिफिक लेक्चर पूरे पढ़े हुए हैं,
सुब्रजीत बिस्वास सर के एक एक लेक्चर मैंने सुने हुए हैं, और गौतम सर के जितने भी हैं। तो मैं अपडेट रखता हूं अपने आप को, क्योंकि हमें सबकी जरूरत न जाने कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी टीम में MBBS MD डॉक्टर भी ज्वाइन है, और सिर्फ इसी प्रोडक्ट के बदौलत और इनकम के बदौलत ये ज्वाइन है। और हम लोगों ने एक आइडेंटिफिकेशन भी शुरू करी है। हमने जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइन हैं उन सब के बारे में, उनकी इनकम के बारे में भी बताते हैं कि देखिए आप जो काम कर रहे हैं उस काम से आपको इतनी इनकम नहीं हो रही है, लेकिन हमारे अपलाइन की तरह आप आइए, ऐसी इनकम कर सकते हैं आप। ऐसे विजनरी लोगों को हम लोग जोड़ते हैं, और बड़े ठोक बजा के जोड़ते हैं। 5 पांडव काफी हैं, 100 कौरव की जरूरत नहीं है। अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लोग अच्छे लोगों को ढूंढ लेते हैं, तो आपका काम आगे बढ़ता जाता है। तो हो सकता है कुछ थोड़ी सी शुरू में टेक्निकल इशू रहा, मैं जुड़ नहीं पाया किसी वजह से, उसके लिए फिर से आप लोगों से एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ। और 3 टाइप ऑफ इनकम है। हमारी पूरी टीम 3 टाइप ऑफ इनकम, मेरे पास खुद के कस्टमर हैं, हमारी सारी टीम के लोगों के पास खुद के कस्टमर हैं। हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट भी लेते हैं, हम लोग मैचिंग का भी, बाइनरी मैचिंग का भी पैसा ले रहे हैं, और हम लोग सेल्स ग्रोथ बोनस भी ले रहे हैं। आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम और हमारी टीम से 1-2 लोग जल्दी ही सिल्वर तक आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो ये सब जब से हमारे अप्लायंस की नजर हम पे पड़ी है कि आपको कैसे हमारे सबमिशन में रह के आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, ये उन्हीं की बदौलत ये संभव हो पाया है। आप अपने फील्ड के मास्टर हो सकते हैं, नो डाउट। सभी लोग अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं, जो जिस प्रोफेशन में है उसका वो मास्टर है। लेकिन हम जब नेटवर्किंग में आते हैं, हम रेनेटस में आते हैं, तो हम इसके पहले क्या जानते थे? मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि ये होता क्या है नेटवर्किंग। धीरे 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 हमें हमारे अपलायंस ने, हमारे फाउंडर लीडर्स ने, हमारे राजवीर शेखर सर ने, हमारे बीरभान सर ने, हमारे बाबा सर ने हमें फील्ड में साथ दिया, गुरप्रीत जी ने, तो हमें आगे यहाँ लेके आए। तब तो हम समझ पाए, बच्चा एक दिन में सभी कुछ तो सीख नहीं जाता। हर क्लास बाय क्लास एक सिलेबस होता है। उस क्लास बाय क्लास सिलेबस में आपको उस क्लास का सिलेबस पढ़ाया जाता है। 5वीं के बच्चे को MA की क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसका माइंड मेकअप नहीं हो पाता, उसकी माइंड की कैपेसिटी नहीं हो पाती। और सीखते सीखते भी कई चीज, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी 20% कैच करने की होती है। आज जो 1 घंटे का कोई लेक्चर है अगर हम सुनते हैं, तो हमारा माइंड उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं 20% ही उसको अपने दिमाग में रख पाता है, बाकी 80% फ्लैश आउट हो जाता है। तो फिर उसको फिर से हमें कैच करना होता है। तो ये प्रोसेसिंग है सीखते सिखाते रहने की। तो साथियों, आप लोगों के साथ मेरा जो डिस्कशन था, उसका शायद मेरा समय, मेरा का जूम का सेशन का मेरा समय शायद यहीं तक था। इसके अलावा मुझे आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जो मुझे इस इंटरनेशनल जूम में, जैसे जूम मैंने बहुत की हैं, लेकिन इस इंटरनेशनल जूम में जो मुझसे कहा गया डिलीवर करने का, हो सकता है मैं उस पर खरा उतरा हूं। और मैं अपने सीनियर्स का, अपने अप्लायंस का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं।